नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RKSDR GKGS स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विदेशी यात्रियों से संबंधित स्रोत। क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे चाहे होम एग्जाम हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, उससे संबंधित क्वेश्चन हर होम एग्जाम और हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एकदम श्योर है, पक्का 100%। और इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा यात्री किस देश का था, वह कब आया, किसके राज दरबार में आया और उस यात्री से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे चीनी यात्री। सबसे पहले इसमें जो स्रोत है इसमें जानेंगे। इसमें 4 स्रोत ज्ञात होता है। विदेशी यात्रियों से संबंधित हमें 4 ये स्रोत ज्ञात होता है, जिनमें पहला है चीनी यात्री। पहला है चीनी यात्री। इसके बाद दूसरा है रोमन यूनानी। तीसरा है अरबी यात्री। और जो चौथा है चौथे में आ जाता है अन्य। चौथे में आ जाता है अन्य। विदेशी यात्रियों से संबंधित स्रोत में पहला है चीनी यात्रियों से संबंधित क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा रोमन यूनानी जो यात्री हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है, उनका अध्ययन करेंगे। तीसरा यहाँ अरबी जो यात्री थे उनसे संबंधित जानकारी जानेंगे। और चौथे में अन्य जानेंगे। तो पहला हम चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि चीनी यात्री में पहला है यान। यह चीन का रहने वाला था और इसने जो भारत में आया था सबसे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। और इसने जो यहाँ पर देखा वो सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में। इसने यहाँ आया और मध्य प्रदेश के बारे में इसने विवरण प्रदान किया। यानी इनका यात्री था, इसका नाम फायान था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और भारत में जो ये सूचना देता है वो मध्य प्रदेश के बारे में यह जानकारी प्रदान करता है। इसने मध्य प्रदेश के यहाँ मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में इसने विवरण दिया। और यह भारत में लगभग 15 वर्षों तक तक रहा। और इसने जो कुछ यहाँ देखा सुना वह अपनी पुस्तक हो क्यों की यह इसकी यात्रा विवरण से संबंधित रचना है, इसमें विवरण प्रदान किया। इसके बाद हम दूसरा यात्री अध्ययन करेंगे। अब चीनी यात्री में हम दूसरे नंबर पे जानेंगे ह्वेन-सांग के बारे में। क्योंकि ह्वेन-सांग यह एक प्रमुख यात्री था जो चीन से आया हुआ था। और यह चंद्रगुप्त हर्ष के शासनकाल में, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया था।
और इसने चीन से 629 ईस्वी में यह प्रस्थान किया था और उसे आने में यहाँ पर लगभग 1 वर्षों का समय लगा और वह सबसे पहले भारत में कपसा नामक राज्य पर पहुंचा और इसने यहाँ पर जो कुछ देखा और इसने यहाँ पर लगभग 15 वर्ष व्यतीत किए, जिसके दौरान इसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सुना था और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो कि पूरे विश्व में ऐसा विश्वविद्यालय अन्य कहीं नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि नालंदा यह विश्वविद्यालय, क्योंकि यह ऐसा विश्वविद्यालय था उस समय यहाँ पे लगभग 10,000, वहाँ पे लगभग उस समय 10,000 छात्र यहाँ पर पढ़ते थे, जो कि केवल भारत के ही नहीं बल्कि अगल बगल जो चीन थे, नेपाल थे, म्यांमार थे, थाईलैंड थे, जावा था, सुमात्रा था, वहाँ के लोग भी यहाँ पर आकर इस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जिसकी स्थापना इसको कुमार गुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बहुत बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में या होम एग्जाम में, तो इसको कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था और यह विश्वविद्यालय विश्व का ख्यात प्राप्त विश्वविद्यालय था और इसको बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त करवा दिया था। बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त करवा दिया था। तो हर्ष ने यहाँ 15 वर्षों तक लगभग व्यतीत किया और इसने जो कुछ यहाँ देखा सुना वह अपनी पुस्तक CU की, उसकी पुस्तक का नाम था CU की, मैं अपने यात्रा संबंधी पूरा विवरण प्रस्तुत किया। क्योंकि जैसे हम कहीं जाते हैं टूरिस्ट में या जब हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं हमारा टूर जाता है तो उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, तो उसी प्रकार से इसने भी यहाँ पर आया और 15 वर्षों तक यहाँ व्यतीत किया और उसने जो कुछ यहाँ देखा सुना वह अपनी इस पुस्तक में CU की नामक पुस्तक में उसको रचित किया और इसने यहाँ पर हर्षवर्धनकालीन जो समाज था, राजनीति था, उसके बारे में विवरण प्रदान किया और इसने यहाँ पर बुद्ध की आराधना करता था, उनकी प्रतिमा का पूजा करता था क्योंकि वह एक बौद्ध भिक्षु बन गया था और उसने इसके साथ साथ यहाँ पर शिव की भी पूजा की, इसके साथ साथ उन्होंने शिव की भी पूजा यहाँ पर की थी। इसके बाद अगला जो चीनी यात्री आया था वह था इत सिंह। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इससे जानने से पहले ये हमारे चैनल पे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें लगभग 48% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अगला हम अध्ययन करेंगे इत सिंह और यह 7वीं शताब्दी के अंत में, यह 7वीं शताब्दी के अंत में यह भारत आया था और इसने अपने यात्रा जो विवरण संबंधी हैं वह नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया और उस समय जो भारतीय समाज था उसके बारे में अध्ययन किया और उसके बारे में हमें इससे सूचना प्राप्त होती है। अगला चीनी यात्री था, चौथा, वो था
संयुगन। संयुगन यह लगभग 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने यहाँ पर 3 वर्षों तक रहा। इसने यहाँ पर 3 वर्षों तक रहा और इसने बौद्ध धर्म से संबंधित विवरण प्रदान किया। यह 3 वर्ष तक यहाँ रहा और बौद्ध धर्म से संबंधित इसने विवरण प्रदान किया। तो ये हो गए प्रमुख चीनी यात्री, क्योंकि और भी बहुत से चीनी यात्री हैं तो उसका विशेष महत्व तो नहीं है और न ही उसके बारे में पूछा जाता है। तो केवल हम वही पढ़ेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे होम एग्जाम हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो। तो इसके बाद हम अगला अध्ययन करेंगे रोमन यूनानी लेखक के बारे में। रोमन यूनानी लेखक के बारे में। तो रोमन और यूनानी लेखकों में जो सबसे पहले स्थान आता है वह है पहला हेरोडोटस। हेरोडोटस क्योंकि यह वह व्यक्ति है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका हम कह सकते हैं उसका बप्पा था। यह उसका बप्पा था, यानी इतिहास का यह बप्पा था। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया। इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसने ही किया और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इसका वर्णन किया है। तो ये कौन सा इतिहास का पिता था, जनक था, या इतिहास का हम बप्पा भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसने ही सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया और किसमें किया? अपनी जो उसका पुस्तक था, अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इसका वर्णन किया। इसके पहले इतिहास शब्द का किसी ने भी कहीं इसका उपयोग नहीं किया था, ना प्रयोग किया था। और यह 5वीं शताब्दी में, यह कब आया था? यह 5वीं शताब्दी में यह भारत आया था और भारत के संदर्भ में ये सूचनाएं देता है। इसके बाद अगला जो रोमन यूनानी था उसका नाम था यह मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार में यह भारत आया था। यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में यह यहाँ भारत आया था और इसने मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है। इसने किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में इसने वर्णन किया और इसकी पुस्तक थी इंडिका। इसने क्या लिखा था? इंडिका, जिसमें इसने भारत को 7 खंडों में विभाजित किया। इसने भारत को कितने खंडों में विभाजित किया था अपनी पुस्तक में? 7 खंडों में। इसने 7 खंडों में, ठीक है, भारत को 7 ये खंडों में विभाजित किया था और इसने मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में अपना विवरण प्रदान किया। इसके बाद जो है रोमन यूनानी रोमन जो लेखक हैं वह है टेरसियस। केवल नाम जाने, क्योंकि इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, इस नाते इसके बारे में कोई विशेष नहीं बताया जा रहा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो मिथ्या मानी जाती हैं। ठीक है, अंधविश्वासपूर्ण मानी जाती हैं। इसके बाद अन्य यात्री आए थे, जो सिकंदर जब यहाँ आया था तो उसके साथ में आए थे।
तो उनका नाम जान लेंगे। उनमें निरियाकस था, ये सिकंदर जब यह आया था तो उनके साथ में यह आया था। और अगला था आनेसिक्रटस, ये आया था। और एक अन्य आया था यात्री, एक अन्य यात्री आया था, उसका नाम था आरिस्टोबुलस। ये सिकंदर के समय में आया था। क्योंकि हम केवल उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे जो पूछा जाता है, केवल इनका आप नाम जाने। इसके बाद हम जानेंगे अरबी लेखकों में, जिनमें जो पहला लेखक था उसका नाम था अल बरूनी। महमूद गजनवी के ये शासनकाल में भारत आया था। यह महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। और इसने जो अपना यात्रा जो विवरण है वह अरबी भाषा में लिखा। इसमें लिखा अरबी भाषा में इसने लिखा। और इसकी जो सूचना है वह हमें तहकीक हिंद, ये महमूद अल बरूनी की यह रचना है। इसमें इसने यात्रा अपना विवरण प्रस्तुत किया था। इसको किताब या इसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है, या भारत की खोज, या भारत की खोज, ये इसका ग्रंथ था। और इसमें भारत के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद अगला जो यात्री था उसका नाम था इब्न बतूता। इसने यात्रा वृतांत को अपनी जो ग्रंथ था, उसकी जो ग्रंथ थी उसमें रेहला, उसके ग्रंथ का नाम क्या था? रेहला था। इसमें भारत के सामाजिक सांस्कृतिक बारे में इसने वर्णन किया। 1333 ईस्वी में यह दिल्ली पहुंचा और इससे खुश होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे यहाँ का काजी नियुक्त किया। था। यात्री में था जिसका नाम था तारानाथ। क्या नाम था? तारानाथ। और इसने अपना जो यात्रा विवरण जो दिया, इसका ग्रंथ था, उसका नाम था तंग युत्तर। दो इसके ग्रंथ थे। पहला था तंग युत्तर और दूसरा था कंग युत्तर। इन दोनों ग्रंथों में इसने भारत के इतिहास के संदर्भ में विभिन्न जो सूचनाएं थी उसको वर्णित किया है। इसके बाद अगला यात्री जो आता है वह है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी में यह भारत आया था। तो यह पांड्य देश की यात्रा पर यह मार्को पोलो यहाँ आया था और इसने पांड्य देश के इतिहास के बारे में सूचनाएं प्रदान किया। तो दोस्तों, ये हो गया वीडियो यात्रा से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, चाहे होम एग्जाम हो या प्रतियोगी परीक्षा में हो। तो हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, एक बार
फिर से कह रहे हैं, जो नए व्यूअर्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।